हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर और आज हम बायोमैकेनिक्स लोअर एक्सट्रीमिटी की डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बायोमैकेनिक्स के सारे लेक्चर्स को हम रीजन वाइज पढ़ेंगे, हिप, नी, एंकल, इसी तरह से, ठीक है। और फिर हम उनके रीजन्स को 5-5 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, लाइक 5-5 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें हम एक में स्ट्रक्चर, एक में मसल्स, एक में मूवमेंट्स, एक में हम लोड्स पढ़ेंगे और एक में हम कॉमन इंजरीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आज हम जो स्टार्ट करते हैं वो हिप जॉइंट की बायोमैकेनिक्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बेसिक आज स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। हमारे पास हिप जॉइंट का स्ट्रक्चर क्या है, जो हमारे पास एनाटमी से रिलेटेड है, ठीक है। लाइक हमारे पास एनाटॉमिकली किस तरह से इसका स्ट्रक्चर है और ये इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। लाइक किस किस चीज़ें स्टेबलाइज किया हुआ है, किस किस चीज़ ने फ्रिक्शन रिड्यूस की हुई है, फ्रिक्शन, ठीक है। ये हम सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हम हिप जॉइंट की बात करते हैं। हमारे पास जो हिप जॉइंट है वो हमारे पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है हमारे पास, जिसमें हमारे पास जो बॉल होती है वो हेड ऑफ फीमर होती है, जिसमें हमारे पास जो 2/3 जो उसका एरिया होता है वो स्फेरिकल होता है, ठीक है। लाइक स्फेयर की फॉर्म में होता है, सर्कल की फॉर्म में, ठीक है। और जो सॉकेट है वो हमारे पास कनकेव एसिटाबुलम है, ठीक है, जो हमारे पास ऑब्लिक होता है, तीनों तरफ से एंटीरियर, लेटरल एंड इंफीरियरली डायरेक्शंस में ऑब्लिकली एंगल्ड होता है, ठीक है। अगर मैं ऐसे यहाँ पे डिस्कस करूँ कि हमारे पास होती कैसे है फ्यूमर, तो हमारे पास ये हेड होता है, ये होती है हमारे पास फ्यूमर, ठीक है, इस तरह से। और ये हमारे पास लेसेटिक वेंटर है, ठीक है। और जो हमारे पास एसिटाबुलम है वो हमारे पास जो कनकेविटी होती है उसमें इसने अच्छा, अगर हम सीधा सीधा डायरेक्ट बनाते हैं ना, तो हमारे पास एसिटाबुलम कुछ यूं करके होता है, ठीक है, ठीक है, जिसमें हमारे पास फीमर के हेड ने जाके अटैच होना होता है, यहाँ पे जाके इसने अटैच होना होता है, इसमें कनकेविटी होती है, ठीक है। लाइक अंदर कनकेविटी मतलब सी शेप अंदर की तरफ होता है, ठीक है। ये हमारे पास, अगर हम इस हैंड को कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एसिटाबुलम है और ये हमारे पास फ्यूमर का हेड है, तो ये इस तरह से जाके इसके साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। इस तरह से दूसरे हैंड में कनेक्शन आता है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया फ्यूमर का हेड, ठीक है, और ये हमारे पास हो गया एसिटाबुलम, ठीक है। एसिटाबुलम हमारे पास हिप बोन्स बना रही होती हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है वो हमारे पास आ रहे हैं बॉल एंड सॉकेट को हमने डिस्कस कर लिया। हेड का जो एरिया है सफ़ेयर लाइक सर्कल टाइप होता है वो 2/3 होता है, ठीक है। ये हमने चीज़ डिस्कस कर लिया। और इसकी जो डायरेक्शंस होती हैं ना वो ओब्लिकली होती है हमारे पास इंटीरियर, लेटरल और इंफीरियर डायरेक्शन में, ठीक है। लाइक इनका एंगल ऐसा होता है कि ये ना ओब्लिकली होती हैं, एक दूसरे से लाइक इस तरह से लाइन्स में कनेक्ट हुई हुई होती हैं, ठीक है, एंगल हुई भी होती है इनकी डायरेक्शन। नाउ नेक्स्ट इज द कार्टिलेज, ठीक है। हमारे पास कार्टिलेज जो होती है बहुत सरफेसेस को कवर कर रही होती है, ठीक है। लाइक हमारे पास दोनों सरफेसेस जो हमारे पास हेड ऑफ फ्यूमर की और एसिटाबुलम की है उनको कवर कर रही है, लेकिन वो कार्टिलेज जो हमारे पास एसिटाबुलम के एरिया के करीब है ना, ठीक है, एक तो उसकी पेरिफ्रीज में वो थिक होती है। लाइक जो हमारे पास पेरिफेरल एरिया है, जो हमारे पास बिल्कुल कॉर्नर्स का एरिया होता है, ठीक है, उस एरिया में हमारे पास जो है कार्टिलेज बहुत थिक होती है, ठीक है। जो हमारे पास मर्ज हो जाती है, मर्ज होने के बाद हमारे पास एक एरिया होता है जहाँ पे, जिसको हम लैब्रम कहते हैं, ठीक है, जो हमारे पास फाइब्रो कार्टिलेज का बना हुआ होता है, ठीक है। अगर मैं इसको शो करती हूँ ऐसे कि हमारे पास एक बहुत थिक सा एरिया है, ठीक है, बहुत थिक सा एरिया, ठीक है, ये सारा, ठीक है, जो हमारे पास फाइब्रो कार्टिलेज का मिलके बना हुआ है, ठीक है। अब फाइब्रो कार्टिलेज का मिलके बना हुआ है तो हमारे पास एक बहुत अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है जॉइंट को, ठीक है, क्योंकि हमारे पास फाइब्रो कार्टिलेज फाइब्रस कार्टिलेज होती है, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज है। तो हमारे पास उस केस में हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास एक एरिया और एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, इसीलिए हमारे पास इसमें स्टेबिलिटी, हमारे पास हिप जॉइंट में स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो दूसरी चीज़ है वो एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को यहाँ पे ज़्यादा कर रहा होता है, और लैब्रम, ठीक है, जो हमारे पास ये लैब्रम है, एसिटाबुलम लैब्रम,
ठीक है। ये हमारे पास क्या कर रहा होता है, ये हमारे पास एक तो हमारे पास हमने कहा स्टेबिलिटी को ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। सेकेंड हमारे पास लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, वो भी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास स्टेबिलिटी ज़्यादा आ रही होती है, ठीक है। ये हमारे पास आ गई हैं दो चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, हमने जैसे बात की एसिटाबोलम हमारे पास एक डीपर सॉकेट है, ठीक है। अब हमारे पास एसिटाबोलम एक सॉकेट शेप था और इसमें सॉकेट मतलब बहुत डीप होता है, ठीक है। लाइक सही करके कनकेविटी आई होती है इसमें, उसके बाद जाके इसमें हेड ऑफ फ्यूमर अटैच हुआ होता है। लेकिन जो इसी के कंपैरिजन अगर हम शोल्डर जॉइंट लेते हैं, जो हम पहले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, शोल्डर जॉइंट इतना डीप नहीं होता। शोल्डर जॉइंट के जो ग्लेनॉइड कैविटी है हमारे पास, ठीक है, जिसमें हमारे पास आके ह्यूमरस का हेड अटैच होता है, वो ज़्यादा कनकेव नहीं है, ठीक है। इतनी ज़्यादा कनकेविटी नहीं है। लेकिन जो हमारे पास फ्यूमर का हेड है वो अच्छा भला कनकेव है, इसीलिए इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और डिस्लोकेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। लाइक बहुत रेयर केसेस में हिप जॉइंट डिस्लोकेट हो रहा होता है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाते हैं हम लिगामेंट्स पे, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास मेन लिगामेंट्स हैं वो है इलियोफेमोरल, जिसको हम वाई लिगामेंट भी कहते हैं, प्यूबोफेमोरल लिगामेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास इस्कियोफेमोरल लिगामेंट है, ठीक है। जो इलियोफेमोरल लिगामेंट है और जो हमारे पास प्यूबोफेमोरल लिगामेंट है वो हमारे पास इंटीरियरली अटैच होते हैं जॉइंट कैप्सूल के साथ, ठीक है। और हमारे पास नाम से पता चला है कि हमारे पास जो प्यूबिस है हमारे पास बोन्स का, ठीक है, जो हमारे पास हिप बोन्स में प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट अब हम जो कहते हैं प्यूबिस की बात करते हैं, ठीक है। हमारे पास जो प्यूबिक बोन है वहाँ से हमारे पास स्टार्ट होता है और फ्यूमर के ऊपर जाके इसकी अटैचमेंट है, ठीक है। इस तरह हमारे पास इसकी इलियम से स्टार्ट होती है, जो हमारे पास हिप बोन्स हैं, ठीक है। इसकी इलियम से स्टार्ट होती है अटैचमेंट और हमारे पास फ्यूमर के ऊपर जाके इसकी अटैचमेंट ख़त्म हो रही है, ठीक है। ये हमारे पास सारे इंटीरियरली, इसका मतलब ये हमारे पास इंटीरियरली स्टेबलाइज कर रहे हैं किसको, जॉइंट को, ठीक है। ये हमारे पास इंटीरियर स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे पास जॉइंट की, ठीक है। सेकेंड हमारे पास इस्कियोफेमोरल लिगामेंट है, जो हमारे पास पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। हमारे पास इस्कियम से स्टार्ट होता है और हमारे पास फ्यूमर के ऊपर इसकी जाके अटैचमेंट होती है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, पोस्टीरियर स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, अब हम जो ये सारे लिगामेंट्स पढ़ चुके हैं ना, ठीक है, ये हमारे पास एक तब टेंशन आती है इन मेजर लिगामेंट्स में जब हमारे पास एक ट्विस्ट आता है हेड ऑफ फ्यूमर में, ठीक है। और हेड ऑफ फ्यूमर में ट्विस्ट तब आता है जब हमारे पास हिप एक्सटेंशन प्रोवाइड हम बना करते हैं, ठीक है। लाइक हमारे पास पेशेंट बंदा यूँ खड़ा हुआ है ना, ठीक है, और इसकी मूवमेंट जो है वो इसकी मूवमेंट फ्यूमर की, ठीक है, हम बैकवर्ड कर देते हैं ना, ठीक है। हमारे पास वो हिप की एक्सटेंशन है, ठीक है। तो हमारे पास जब एक्सटेंशन आ रही है हिप की, तो हमारे पास उस केस में हमारे पास सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है, टेंशन मिल रही है लिगामेंट्स को, ठीक है। वो तब मिलती है जब हम एकदम से सिटिंग से स्टैंडिंग में जाते हैं, ठीक है। एकदम से सिटिंग से स्टैंडिंग में जाते हैं तो हमारे पास पोजीशन क्या आ रही है, ठीक है। हमारे पास पोजीशन यही आ रही है ना कि पहले हमारे पास जो क्या कर रहा है, एक्सटेंशन में जा रही है हिप और फिर उसके बाद एकदम से हम स्ट्रेट खड़े होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद यही हमारे पास पोजीशन उन्होंने कहा है बनती है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है लिगामेंटम टीरीज। लिगामेंटम टीरीज इनसाइड द जॉइंट कैप्सूल, जॉइंट कैप्सूल के अंदर होता है। ये सारे जॉइंट कैप्सूल के बाहर है प्रेजेंट है, ठीक है, बाहर से स्टेबिलिटी दे रहा है। ये अंदर प्रेजेंट होता है। इसकी अटैचमेंट क्या होती है, रिम ऑफ एसिटाबुलम, ठीक है। एसिटाबुलम की रिम से इसकी अटैचमेंट स्टार्ट होती है और हेड ऑफ फ्यूमर तक इसकी अटैचमेंट जाती है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, लिगामेंटम टीरीज, ठीक है। लिगामेंटम टीरीज बेसिकली हमारे पास ना एक ट्रायंगुलर सा बैंड होता है, ठीक है, जो हमारे पास ना एक अटैचमेंट दे रहा होता है, जो फोविया कपाइटस होता है ना हमारे पास, ऐसे अगर मैं दिखाऊं तो हमारे पास इस एरिया के ऊपर होता है ना, वहाँ पे अटैचमेंट इसकी आ रही होती है, ठीक है। हमारे पास एक क्या कह सकते हैं इसको, होल सा प्रेजेंट होता है फीमेल के हेड में वहाँ पे, ठीक है। यूँ अटैचमेंट इसकी आ रही है। बेसिकली हमारे पास डिफरेंट मूवमेंट्स में स्टेबिलिटी दे रहा होता है, एक्सटर्नल रोटेशन में, एडक्शन में, फ्लेक्शन में, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली स्टेबलाइजर के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लिगामेंट्स, हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। हम इसको डायग्रामेटिकली वीडियो के एंड में एक बार देख लेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है बर्सास, ठीक है। बर्सास हमारे पास बेसिकली असिस्ट कर रहे होते हैं लुब्रिकेशन में। सारे बर्सास का मेन काम ये होता है कि हमारे पास फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास इलियोसवास बर्सा है, फिर हमारे पास डीप टू कंट्रिक बर्सा है, ठीक है। इलियोसवास बर्सा हमारे पास नाम से पता चल रहा है कि हमारे पास कहाँ पे इसकी प्रेजेंस होगी,
कि जहाँ पे हमारे पास इलियोसॉस मसल क्रॉस कर रहा है, ठीक है। लाइक हमारे पास इसकी अटैचमेंट ना थोड़ी सी हिप बोन पे ज़्यादा होती है और हिप बोन के करीब करीब होती है, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास इलियोसॉस मसल हमारे पास गुजर है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास डीप ट्यूकेंट्रिक बर्सा है, इसको हम दूसरा नाम ग्रेटर ट्यूकेंट्रिक बर्सा का भी देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये ग्रेटर ट्यूकेंट्रिक के पास होता है, ठीक है। डीप ट्यूकेंट्रिक बर्सा और इसकी लोकेशंस देख लेते हैं हमारे पास, ठीक है। इलियोसॉस बर्सा बिटवीन इलियोसॉस एंड द आर्टिकुलर कैप्सूल, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास आर्टिकुलर कैप्सूल है ना, ठीक है, जॉइंट का, उसके और हमारे पास इलियोसॉस मसल के बीच में हमारे पास ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या कर रहा होता है, इन दोनों के बीच की फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहा होता है। इसी तरह हमारे पास जो डीप ट्यूकेंट्रिक बर्सा है वो भी हमारे पास क्या होता है, ग्रेटर ट्यूकेंटर ऑफ फ्यूमर के बीच में होता है, ठीक है, और ग्रेटर ट्यूकेंटर ऑफ फ्यूमर और ग्लूटियस मैक्सिमस के बीच में होता है, उस एरिया पे जहाँ पे हमारे पास आईटी बैंड क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। लाइक हमारे पास थोड़ा सा ऊपर मकर के एरिया में होता है, लाइक ग्रेटर ट्यूकेंटर है ना, हमारे पास उसके ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसका ये मतलब नहीं है कि ये एक ही प्रेजेंट होता है, इसमें नंबर में भी वेरिएशंस आती है, इसकी पोजीशंस में भी वेरिएशंस आती है, इसके अपीयरेंस में भी वेरिएशंस आती हैं। डिफरेंट पोजीशंस के होते हैं, डिफरेंट पोजीशंस में होते हैं, डिफरेंट अपीयरेंसेस के होते हैं, डिफरेंट नंबर्स होते हैं, ठीक है। डिफरेंट नंबर्स में कुछ लोगों में 2 होते हैं, कुछ में 3 होते हैं, डिफरेंट तरह से होते हैं, ठीक है। और ये जो लोग थोड़े एज के साथ साथ बढ़ते जाते हैं ना, जिनमें हमें लगता है कि जिसमें बॉडी को लगता है कि यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा आ रही है, तो वो एक नए बर्सास को क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास उन लोगों में ज़्यादा आ जाते हैं, लाइक जो ओल्डर एज के लोग होते हैं, ठीक है, एडल्ट्स की बात करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फ्यूमर को डिस्कस किया हुआ है इन्होंने, ठीक है, एक फ्यूमर का ब्रीफ रिव्यू दिया हुआ है, ठीक है। एक फ्यूमर ये बताया हुआ है हमारे पास एक लॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट बोन है, ठीक है। लॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट और लार्जर बोन है हमारे पास फ्यूमर, ठीक है। मेजर वेट बेयरिंग बोन है, जाहिर सी बात है सारा हमारे पास जॉइंट जो है या हमारे पास बॉडी का वेट जो होता है वो हमारे पास फ्यूमर के ऊपर पड़ा होता है, ठीक है। फ्यूमर की जो नेक है वो हमारे पास क्या होती है कि वीकेस्ट पॉइंट होता है, जहाँ पे हमारे पास फ्रैक्चर के चांसेस सबसे ज़्यादा आ रहे होते हैं, ठीक है। जहाँ हमारे पास फ्यूमर का जो नेक है ना, वो ये वाला रीजन है हमारे पास, ये, ठीक है। ये जो हमारा रीजन है ये हमारे पास फ्यूमर की नेक का रीजन है, ठीक है। जब हमारे पास फ्यूमर की नेक का रीजन है ना, उसमें ये है कि हमारे पास ये एक तो वीकेस्ट इसलिए भी होती है कि ये ट्यूबैकुलर बोन से बनी हुई होती है। बेसिकली ट्यूबैकुलर बोन हमारे पास वो बोन होती है ना जो हमारे पास बहुत ज़्यादा पोरस होती है, ठीक है। अब जो पोरस बोन है जिसमें हमारे पास ना आप ये कह सकते हो कि जिसमें पोर्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे हमारे पास बोन मैरोज होती है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो अगर तो हमारे पास ये मोस्टली ये रॉड्स वगैरह से मिलकर बने होते हैं, ये रॉड सेल्स जो हमारे पास होती है ना उनसे, ठीक है। तो इनकी इसी वजह से होती है कि बेसिकली ये थोड़ी सॉफ्ट बोन भी आप कह सकते हो, ठीक है। इस वजह से ये वीकेस्ट पॉइंट भी होता है हमारे पास किस चीज़ के, फ्यूमर के फ्रैक्चर्स का, ठीक है, सबसे वीकेस्ट पॉइंट होता है। इसका डायमीटर भी बहुत स्मॉल होता है, ठीक है, फ्यूमर की नेक का, क्योंकि डायमीटर देखें ना, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास ये बोन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, हेड यहाँ पे है, लेकिन जो इस शाफ्ट का एरिया ये है हमारे पास, ये हेड का एरिया, ये नेक का एरिया, नेक के एरिया के डायमीटर हमारे पास बाकी एरिया से कम है, ठीक है। तो हमारे पास इसी तरह से फ्यूमर के नेक का डायमीटर भी कम होता है, ठीक है। अब फ्यूमर एंगल्स जो है वो हमारे पास ये है कि मतलब ना फ्यूमर की एंगुलेशन, मतलब फ्यूमर किस तरह से अपने आप को चेंज करता है किस पोजीशन में, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे ये थोड़े गेट साइकिल की बात करेंगे। लाइक उन्होंने कहा है सपोर्ट फेस, जिसको हम स्टैंड फेस कहते हैं, जिसमें हमारे पास दोनों फुट जो होते हैं वो आपके फ्लोर के साथ अटैच होते हैं, लाइक फ्लोर के साथ लगे हुए होते हैं, ठीक है, जैसे आप सीधा खड़े हुए हो, ठीक है। इस केस में हमारे पास उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो हिप फ्यूमर है वो मीडियली डाउनवर्ड हो जाती है, लाइक मीडियल साइड पे नीचे कर जाएगी, यूँ करके फ्यूमर, जैसे फ्यूमर का हेड था ना, ठीक है, तो वो थोड़ा नीचे की तरफ डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो मीडियली डाउनवर्ड पोजीशन है वो ये आती है, ठीक है, फ्यूमर की। इसी तरह उन्होंने कहा है सपोर्ट फेज में, जब आप चल रहे हो या आप खड़े हुए हो, ठीक है, या वॉक कर रहे हो या भाग रहे हो, ठीक है, जब सपोर्ट फेज है, सपोर्ट फेज दोनों पाँव ज़मीन के साथ लगे हुए हैं जब, ठीक है, उस केस में हमारे पास क्या हो रहा है, फ्यूमर का एंगल मीडियली डाउनवर्ड नीचे की तरफ है, और मीडियल साइड पे, मीडियल साइड क्या होगी हमारे पास बॉडी के बिल्कुल करीब, तो वो करीब एरिया जहाँ पे हमारे पास वर्सिटेबुलम से अटैच हो रहा है हेड ऑफ फ्यूमर, वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड मीडियली मूव कर जाएगा एंगल, ठीक है। इस तरह हमारे पास जब सिंगल लेग सपोर्ट है, सिंगल लेग सपोर्ट का बेसिकली मतलब ये है कि एक स्विंग फेज की बात करते हैं हम गेट साइकिल में,
जिसमें हमारे पास एक लेग ज़मीन के साथ है, दूसरी लेग को हमने उठाया हुआ है हवा में, ठीक है, कोई सपोर्ट नहीं है उसकी फ्लोर के साथ। उस केस में हमारे पास ये बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बिल्कुल नीचे चला जाता है इसका एंगल, ठीक है, फ्यूमर एंगुलेट कर जाता है, ठीक है। फ्यूमर की जो एंगुलेशन है वो इस तरह से हो जाती है कि हमारे पास जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना बॉडी का, ठीक है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बिल्कुल नीचे जाके इनेबल हो जाती है, ठीक है, सिंगल एक्सपोर्ट, ठीक है। जैसे हमारे पास सिंगल एक्सपोर्ट इनेबल होती है, हमारे पास ये एंगुलेशन जो होती है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो हमारे पास सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा पे आती है स्टैंडिंग पोजीशन में बॉडी पे, तो वहाँ पे जाके क्या होती है कि ये एंगुलेशन इस तरह से कर देती है। तो इसका मतलब होगा कि हमारे पास वो ऊपर की तरफ लाइक अपवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास क्या होगी, इसकी एंगल ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली इसकी फ्यूमर की और लिगामेंट्स के बारे में बात हुई थी, ठीक है। हम अब इनको थोड़ा बहुत डायग्रामेटिकली चीज़ों को देख लेते हैं और फिर हम लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इस डायग्राम को देख लेते हैं। हमारे पास इन्होंने यहाँ पे हमारे पास फ्यूमर का हेड दिखाया हुआ है, ठीक है, जिसको इन्होंने ग्रीन कलर में शो किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एसिटाबुलम दिखाया हुआ है जो हमारे पास हिप बोन से आके अटैच हो रहा है, ठीक है। और तीसरी हमारे पास एसिटाबुलर लैब्रम दिखाया हुआ है जो इसकी हमने बात की एक रिंग से स्ट्रक्चर है जो हमारे पास पेरिफेरस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये हमारे पास एक लिगामेंट दिखाया हुआ है जो हेड ऑफ फ्यूमर पे अटैच होता है, ठीक है। ये यहाँ पे हेड ऑफ फ्यूमर पे जहाँ पे हमारे पास फोविया कैपिटस है हमारे पास वहाँ पे जाके अटैच होता है, ठीक है। होल से जो प्रेजेंट है हमारे पास उस होल में जाके ये हमारे पास अटैच हो जाता है, ठीक है। ये हमारे पास उन्होंने दिखाई हुई है हेड का स्ट्रक्चर। यहाँ पे उन्होंने हेड के लिगामेंट्स कुछ दिखाए हुए हैं, हिप के लिगामेंट्स दिखाए हुए हैं जो एंटीरियर पोस्टीरियर लिगामेंट है, ठीक है। इंटीरियर लिगामेंट्स में हमारे पास इलियोफेमोरल और हमने प्यूबोफेमोरल पढ़े थे जिन्होंने हमारे पास इंटीरियर स्टेबिलिटी दी थी, ठीक है, जो यहाँ पे इन्होंने दिखाए हुए हैं हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास उन्होंने इस्कियोफेमोरल दिखाया हुआ है जो हमारे पास पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है, हमारे पास पोस्टीरियर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये हमारे पास इंटीरियर और पोस्टीरियर लिगामेंट्स हैं। इस पिक्चर में हमारे पास उन्होंने बेसिकली बर्सास को बताया हुआ कि हमारे पास हिप जॉइंट पे जो बर्सास है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर टू कैंटर बताया हुआ है, ये हमारे पास सारी फ्यूमर शो की हुई है, ये हेड ऑफ फ्यूमर जो है एसिटाबुलम में अटैच हुआ है, ठीक है। इसी तरह इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ हमारे पास ये हेड टू कैंटर ग्रेटर टू कैंटर है, ये हमारे पास हिप बोन है, यहाँ पे नीचे एसिटाबुलम के साथ हमारे पास हेड ऑफ फ्यूमर अटैच हुआ है जिनको लिगामेंट्स ने स्टेबलाइज किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर टू कैंटिक बर्सा है, यहाँ पे हमारे पास इलियोसवास बर्सा है। इलियोसवास बर्सा हमारे पास हिप बोन पे थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन जो ग्रेटर टू कैंटिक बर्सा है उसकी प्लेसमेंट हमारे पास ग्रेटर टू कैंटिक के ऊपर है, ठीक है, जिसको हमने डीप टू कैंटिक बर्सा भी कहा है, ठीक है। ये हमारे पास ऐसे हैं और ये इन्होंने डिफरेंट दिखाए हुए कि मतलब मल्टीपल है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास दो बर्साज हैं जो हमारे पास हिप जॉइंट पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और हमारे पास रिड्यूस कर देते हैं फ्रिक्शन को। ये हमारे पास होगी तकरीबन सारी चीज़ें कवर अप, ठीक है। और हमारे पास हाँ इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं रहेगा, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ हिप जॉइंट में, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग और फिर नेक्स्ट में हम मसल्स ऑफ हिप जॉइंट डिस्कस करेंगे और लेटर ऑन हम बाकी लेक्चर्स को भी कवर अप करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग।